हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इसमें वैकेंसीज ओपन है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल सरकारी जॉब वैकेंसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आने वाली लीगल वैकेंसीज की अपडेट कंटिन्यूस चाहिए तो। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML में लीगल पोस्ट ओपन है। ये पोस्ट है सीनियर मैनेजर लीगल की, असिस्टेंट मैनेजर लीगल की। इसमें वैकेंसी आपकी 2+1 रहेगी। इसके अलावा इसमें वेरियस अदर वैकेंसीज भी हैं, जिनमें उन वैकेंसीज की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस के अलावा अगर किसी ने LLB कर रखी है तो वो एडेड एडवांटेज होगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, लेकिन आपको इसकी हार्ड कॉपी भी एड्रेस पे सेंड करनी पड़ेगी, जो कि हम अपने वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स की 500 रुपीज़ है। इसके अलावा SC ST PWD कैंडिडेट्स की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसमें मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई थी 6 नवंबर 2023 और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20 नवंबर 2023। आपकी जो हार्ड कॉपी है वो सेंड करने की लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023। ये देखिए दोस्तों, ये है वो एड्रेस जिसमें आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, इसके साथ ही रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एड्रेस पे आप सेंड कर दें। 25 दिसंबर लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सेंड करने की। चलिए दोस्तों, हम चल के इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर वेरियस पोजीशन थ्रू ओपन रिक्रूटमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है BEML इज इंडियाज लीडिंग मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज ओपन है, लेकिन हम क्योंकि लीगल फील्ड के हैं इसलिए हम इस वीडियो में वही वैकेंसीज डिस्कस करेंगे जिसमें LLB की रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लीगल वैकेंसीज ओपन है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर मैनेजर लीगल की 1 वैकेंसी है इधर ओपन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट्स शुड बी एनरोल विद स्टेट बार काउंसिल। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ विल बी एन एडेड एडवांटेज। मतलब अगर आपकी LLB डिग्री है तो आपकी जो है क्वालिफिकेशन तो है ही, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लॉ में तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अमंग विच एट लास्ट 2 years शुड बी इन एनी PSU लार्ज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। मतलब आपका जो 2 साल है एक्सपीरियंस का वो बड़े किसी PSU में या कॉरपोरेट सेक्टर में और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम 3 years ऑफ प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपका मिनिमम 3 years, उस एक्सपीरियंस में से मिनिमम 3 years का जो प्रैक्टिस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि इसमें मिनिमम जो प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस है वो 11 years को होना चाहिए, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 39 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आपकी वर्क प्रोफाइल है वहाँ इसमें है कि कैंडिडेट्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिगेशन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग, वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू कंपनी एडवाइजरी सर्विसेज। आ जाते हैं हम नेक्स्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लीगल की पोस्ट है और ऑफिसर लीगल की पोस्ट है। ये 2 वैकेंसीज हैं। इसमें रिक्वायरमेंट आपकी है ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कैंडिडेट्स शुड बी एनरोल्ड विद स्टेट बार काउंसिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स शैल पोजेस द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। इसके अलावा ऑफिसर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है द कैंडिडेट्स शुड पोजेस द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। दोस्तों, इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट मैनेजर लीगल के एक्सपीरियंस में मिनिमम एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 years है।
और आपका जो ऑफिसर है लीगल ऑफिसर, इसमें आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 दे रखी है। दोस्तों वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिगेशन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग, वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू कंपनी एडवाइजरी सर्विसेज। दोस्तों ये तो थी प्योर लीगल सर्विसेज। इसके अलावा इसमें कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं जिसमें अगर आपने एलएलबी कर रखा है, आपके पास लॉ डिग्री है, तो वो एडिड एडवांटेज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एलएलबी विल बी एन एडिड एडवांटेज। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर। इसमें भी अगर आपने इसके क्वालिफिकेशंस के अलावा आपके पास एलएलबी डिग्री है तो भी आपके पास एडिड एडवांटेज है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सीनियर मैनेजर एचआर की भी पोस्ट सेम चीज़ कह रही है। दोस्तों इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे और भी चीज़ दे रखी है जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका लिखा है रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और दोस्तों ट्रेनिंग की बात करें तो आपका सिलेक्ट होने के बाद 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपका जो है जॉब लग जाएगी। दोस्तों रेम्यूनरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिक पे के अलावा आपको डीए, एचआरए अलाउंसेस और इसके अलावा ग्रेट्युटी और पीएफ फंड्स के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस बॉन्ड है एक, जिसमें अगर आपने इसमें एक बार सिलेक्ट हो गए और आपका ट्रेनिंग पीरियड हो गया तो आपको मिनिमम 4 साल का सर्विस देना ही पड़ेगा। आप इस रूल को स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अप्लाई करने से पहले एक बार सोच लें, ध्यान से समझ लें, तभी इसमें अप्लाई करें। दोस्तों इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कंडीशंस दे रखी हैं कि इसमें ओनली इंडियन नेशनल्स ही एलिजिबल होंगे। और दोस्तों इसके अलावा आपके जिस भी वैकेंसी के अगेंस्ट अपर एज लिमिट है, उस एज लिमिट पे SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। दोस्तों नीचे आके हम चेक कर लेते हैं कि नीचे और भी क्या चीज़ दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि इसमें ऑनलाइन पहले फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी देना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड हैं इसमें, और तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल एडवर्टीजमेंट, इसके बाद ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसमें अप्लाई कीजिएगा। और नीचे आके देख लेते हैं तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स दे रखा है और नीचे यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ प्रिंट ऑफ ऑल एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स मे बी सेंट बाय द पोस्ट एक्सेप्ट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी विद द हेडलाइन ऑफ पोजीशन अप्लाइड फॉर ऑन द एनवेलप। तो दोस्तों आपको ये जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमने वीडियो में भी प्रोवाइड कर रखा है, आपको इस एड्रेस पे अपना डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी इसमें सबमिट करनी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी मैंने बता दिया 25 दिसंबर 2023 है। और दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने मल्टीपल वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है तो आपको हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग चीज़ें फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, फिजिकल कॉपी अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सेंड करनी पड़ेंगी। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो।